तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो आज एक नई खुशखबरी है आपके समक्ष। आप देख पा रहे होंगे दिल्ली होमगार्ड नई भर्ती 2024 है, यानी कि ये आपका होमगार्ड का भर्ती है मित्रों। कुल पद की अगर बात करते हैं तो 10,285 पद पर बहाली है। योग्यता की बात करें तो हम 12वीं पास की ये है आपका योग्यता है, जिसके बारे में हम समझेंगे। उम्र के बारे में, सिलेबस के बारे में, अंतिम तिथि पूरी तरीके से हम इसको समझने का काम करेंगे। जिन भी युवाओं का लगे कि ये योग्यता हम इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो सभी लोग इसमें भरने का काम करिएगा, और जिनका संघर्ष जारी है उनका सफलता भी कदम चूमने का काम करेगी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखने का काम करते हैं। जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है वो जो रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे मित्रों, ठीक है। चलिए, ये वाला दो नहीं है। चलिए आपके समक्ष देखिए, यहाँ पर आया हुआ है, ला दिए हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होमगार्ड, है ना, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली रीजन का आपका क्या है, आपका याद रखिएगा, यानी कि ये कैपिटल रीजन का आपका वैकेंसी है, ठीक है ना। यानी कि इसमें पूरा इंडिया का लोग इसमें भर सकते हैं। लोग यानी कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एज क्वालिफिकेशंस जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो सभी लोग इसमें भरने के लिए जो है काफ़ी हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है आपका। अगर हम बात करते हैं दिल्ली होमगार्ड का ओपनिंग डेट का, तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जनवरी 2024 से 24 जनवरी से आपको स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट की अगर बात करते हैं ये 13 फरवरी 2024 तक होगा, यानी कि 24 जनवरी को स्टार्ट होकर के और 13 फरवरी तक ये आपका क्या चलने वाला है, ये आपका चलने वाला है 13 फरवरी तक आपका चलने वाला है आपका फॉर्म भरने का काम, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। होमगार्ड इज ए वॉलंटरी बॉडी ऑफ पर्सन एज पर बॉम्बे होमगार्ड्स एक्ट 1947 इज एक्सटेंडेड टू दिल्ली, यानी कि जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उनके द्वारा ये बहाली दी गई है, जिनमें कि आपका वॉलंटरी, देखिए यहाँ पर वॉलंटरी बॉडी के बारे में भी इसमें बताया गया है, ठीक है ना। खैर, जो मेन मुद्दा होगा उसके बारे में हम लोग बात करने का काम करेंगे। देखिए, वे वही भर सकते हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे एंड रेसिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि वो सबसे पहले वो आपको भारतीय होना चाहिए, और रेसिडेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का होना चाहिए। वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है ना। प्रूफ की अगर बात करते हैं, प्रूफ फॉर रेसिडेंस ऑफ दिल्ली का, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, या तो इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। करेंट एंड वैलिड राशन कार्ड बियरिंग his name and photograph of the ration card is without photograph of candidate. It is required to be supported by another identity proof bearing photograph of applicant. यानी कि ये जितना भी आपका देख रहे हैं ये सब आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल ऑफ दिल्ली है, यानी कि दिल्ली में जो आप रह रहे हैं तो उनका जो है आपका ये रेसिडेंशियल आईडी प्रूफ है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं एज का, तो 20 से लेकर के 45 ईयर तक शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, देखिए 2 जनवरी 1979 एंड लेटर देन 1 जनवरी 2004, यानी कि ये दोनों के बीच में जो जन्म हुआ होगा, जन्म देखिए यहाँ पर शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, यानी कि ये दोनों के बीच में उनका जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आप नहीं भर पाएंगे। आगे देखिए लिखा हुआ होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये आपका 12th पास है, सीनियर सेकेंडरी आप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका सर्विस, ईएक्स सर्विसमैन के लिए ईएक्स के CAPF पर्सनल, ये तो अलग चीज है, ठीक है ना। हाइट आपका इसमें होना चाहिए 1.65 सेंटीमीटर, मेल आपका 1.65 सेंटीमीटर, उसके बाद फीमेल का 1.52 सेंटीमीटर इनका हाइट खोज रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या दे रहा है आपका, यहाँ पर देखिए आपका द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस द क्राइटेरिया ऑफ विच एज पर एज ऑन, देखिए 1/1/2024 आर एज फॉलो फॉर मेल कैंडिडेट, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है क्वालिफाई के लिए, वो चीजें बताने का काम कर रहा है। अगर एज की बात करते हैं तो एज जिसका 30 ईयर से प्लस है उनके लिए रेस रहेंगे 1600 मीटर और 6 मिनट में क्वालिफाई करने होंगे।
1600 मीटर 6 मिनट में क्वालिफाई करने होंगे, ठीक है ना। बिटवीन 30 से 40 साल के बीच में है तब आपको 1600 मीटर 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। जो 40 से 45 साल के बीच में है वो 1600 मीटर 8 मिनट में क्वालिफाई करना है। और EX सर्विसमैन, EXCMPF पर्सनल ऑफ एबव 40 ईयर, 45 ईयर, 1600 मीटर आपका 10 मिनट है। तो ये EX सर्विसमैन के लिए है, इस बात को आप याद रखेगा। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 30 साल के ऊपर रहेंगे तो वो आपका 30 साल तक या 30 साल के ऊपर रहेंगे तो ये 1600, ये 8 मिनट। और 30 से 40 के बीच में रहेंगे 9 मिनट 1600 मीटर। और 40 से 45 साल के बीच में रहिएगा तो वो आपका 10 मिनट मिलेगा, है ना। ये सर्विसमैन जो फीमेल होंगे वो आपका 12 मिनट होंगे, है ना। तो ये सभी चीजें हैं, आप याद रखिए। देखिए 30 साल तक 8 मिनट 1600 मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए अप टू 30 ईयर्स, जिनका 30 ईयर पूर गया, 30 ईयर के हैं, उनका 6 मिनट 1600 मीटर। इस बात को आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। इसी को कहा जाता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है, इस बात को याद रखेगा। फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट है 1600 मीटर का आपको है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं एप्लीकेशन भरने के लिए आपको 100 रुपये का आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको याद रखिएगा पैसा लगेगा आपको, ठीक है ना। उसमें कह रहा है आपका ऑनलाइन गेटवे ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन आपको रिसीव यानी कि आपको रिसीविंग मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि जो एप्लीकेशन एक बार आप पेड कर दिए तो फिर से आपको रिफंडेड होने का कोई चांस नहीं है, आप मांग नहीं सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं होमगार्ड का, ठीक है ना। चलिए ये था आपका, ठीक है। उसके बाद इसी को देखिए आपको हिंदी में दिया गया है आपका, है ना, ये आपको दिया गया है। इसमें कुछ आपका यहाँ पर जो है आपका देखिए यहाँ पर कुछ आपका जो है आरक्षण की बात किया जा रहा है। 10,285 होमगार्ड स्वयं सेवकों को 3 साल की अवधि के लिए, देखिए 3 साल की अवधि के नामांकन जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखेगा, स्वयं सेवकों के 3 साल की अवधि, 3 साल की अवधि के नामांकन के लिए होगा, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है आगे, यानी टोटल 5 साल के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि ये आपको 5 साल के लिए ले रहा है, जिसमें SC, ST, OBC उम्मीदवारों के 15%, 7.5%, देखिए तो 27% आरक्षण दिया गया है ना। प्रत्येक श्रेणी में 1/3 33.5% रिक्तियां महिलाओं के आरक्षित किया गया है। आप सभी को पता है कि महिलाओं को 33.5% आपका डिफेंस में भी आरक्षण दिया गया है, तो वो उनके अनुसार जो है आपका दिया गया है। वही बोल रहा है भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली का निवासी होना चाहिए, उनके लिए ये चीजें हैं, ठीक है ना। दिल्ली के निवासी का प्रमाण की अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास उनके कोई एक होना चाहिए, ये सब में है। और ये भर सकते हैं जो दिल्ली का निवासी है। 5 साल के लिए इस बात को आप याद रखेंगे। अब 20 से 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जिनमें कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपका 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। देखिए 2/1/1979 से पहले और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए उनका जन्म, नहीं तो फिर आप वो क्या है देखिए सैनिक। उसके बाद देखिए नहीं होना चाहिए अपूर्व सैनिक, पूर्व CPF कर्मियों के लिए 54 वर्ष तक ये आपको छूट दिया गया। 12 पास होना चाहिए, बाकी बात ये फिजिकल क्राइटेरिया है, ठीक है। तो बस छोटा सा ज्यादा था, ये सब लोगों के लिए नहीं है जो दिल्ली में रहते हैं, जो होम गार्ड में काम करना चाहते हैं, ये वैकेंसी उनके लिए है। वो जाकर के आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली का रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप आपको क्या कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी है आप अपने अनुसार आप लोग देख लीजिए, वही लोग इसमें फॉर्म भरने का काम करेंगे, ठीक है ना। बाकी बात अन्यथा दूसरे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन 24 जनवरी से स्टार्ट और ये आपका लास्ट डेट आपका 13 फरवरी 2024। तो जो चीजें था हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो इन चीजों को आप भूलिएगा नहीं, जो भी एलिजिबल है ये फॉर्म भरने का आप लोग काम करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और किसी भी प्रकार का नोटिस आई, सूचना आई तो वो सभी चीजें आपको हम बताने का काम करेंगे। और किसी प्रकार का हेल्प की आवश्यकता हो तो आप GS इनोवेशन सेंटर के साथ कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट के साथ साथ में आपका कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, आपका कांटेक्ट नंबर भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसके लिए क्लास भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार का यहाँ पर सुविधा सर्विस उपलब्ध है। आशा करते हैं ये सभी चीजें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।